हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो आई होप आपकी री नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। 10 साल 15 साल तक के आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके जाने ही है, क्योंकि नीट 2026 में भी 10 से भी ज़्यादा साल के पिछले साल तक के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में पूछे थे। तो यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा है। पहला है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा में आते हैं, नहीं जी। माइकोप्लाज्मा डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, लैक होती है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, किंगडम मोनेरा में इनको क्लासिफाई किया जाता है, बिल्कुल। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी हो गया। डी इसलिए इनकरेक्ट है कि यहाँ पर बोला है बैक्टीरिया जो है वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जबकि ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना नॉस्टॉक में पाई जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। अकर इन सर्टेन रेड एल्गी नो, ग्रीन एल्गी नो, ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना एंड नॉस्टॉक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन एल्गी में भी ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो स्लाइम मोल्ड्स जो कि प्लाज्मोडियम, ये वाला प्लाज्मोडियम जो है वो अलग होता है, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, जो प्लाज्मोडियम है, स्लाइम मोल्ड्स जो है, इसका जो प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन जो होता है उसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या करता है, फॉर्म करता है, डिफरेंशिएट होकर फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी, और जिसके टिप पर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये बताना है 4 स्टेटमेंट्स में से। पहला है, डाइटम्स आर प्रिमरली प्रोड्यूस इन ओशियंस, प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल। डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बिल्कुल जी। वॉल ऑफ डाइटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल इजीली, डिस्ट्रक्टेबल मतलब कि ब्रेकेबल होती है इजीली, नहीं, ये बहुत हार्ड होती है, इजीली ब्रेकेबल नहीं होती। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आया हमारा ऑप्शन नंबर 3, और रॉन्ग ही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। डाइटमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, बिल्कुल। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन, जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस में ऑब्जर्व होता है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये ऑब्जर्व होता है। एस्कोमाइसिटीज के केस में हम इसको बोलते हैं एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज के केस में हम इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 में से देखना है कि कितने स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। वन बाय वन रीड आउट करते हैं। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, बिल्कुल, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बिल्कुल ये भी सही है। ईस्ट आर यूनिसेल्युलर फंजाई, बिल्कुल ये भी ठीक है। वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर टू कीप इट फ्री फ्रॉम फंगस, हम खाना जो है फ्रिज में रखते हैं फंगस बैक्टीरिया से फ्री रखने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, फ्री तो होता है बट ये नहीं है कि कंप्लीटली ये फ्री हो जाता है। आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन रखो, फिर उसके बाद उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, फ्रूट्स हो, वेजीज हो, या फिर कोई भी पका हुआ फूड प्रोडक्ट हो, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगस ग्रोथ आपको फिर भी दिखने को मिल जाएगी। तो डी जो है ये क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी के नाम से इसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी बिलोंग टू क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स के बारे में बता देना है कि रोडोफाइसी जो है इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी में आ जाता है ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं क्लास रोडोफाइसी से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से अदर फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में बन के आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनकरेक्ट अबाउट मार्केंशिया। मार्केंशिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से इनकरेक्ट हमें बताना है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तो ये तो एकदम सही है। इट कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गैमी, ये भी ठीक है। स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड इन प्रोटोनीमा स्टेज, ये मार्केंशिया का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इनकरेक्ट जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि थैलस जो है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है इसका। तो इनकरेक्ट है क्या ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर प्रोथैलस के रिगार्डिंग कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, प्रोथैलस के बारे में बताना है, ठीक है। प्रोथैलस जो है इसका क्या होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर होता है, गैमेटोफाइट होता है। ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स किस में प्रेजेंट होता है, ये टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। तो प्रोथैलस जो है वो एक गैमेटोफाइट होता है, मल्टी सेल्युलर होता है, ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स दे दिया, जिम्नोस्पर्म्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिवाइज होना चाहिए। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिकली डिवाइड होके 4 मेगास्पोर्स बनाती है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 1 डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इन 4 में से सिर्फ एक जो है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में डेवलप होता है और उस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है एंड करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से। चारा कारा और वॉलवॉक्स ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ग्रीन एल्गी के। तो ए एंड बी जो है इसके साथ करेक्ट मैच के साथ जाएगा 1, ठीक है। फ्यूकस डिक्टियोटा इज ब्राउन एल्गी, ठीक है। सी एंड डी विद 2, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया विद रेड एल्गी, तो ई एंड एफ विद 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रक्चर बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है भैया, थोड़ा सा जानकारी कर ले। चूज दी ट्रू स्टेटमेंट। अब ये जो ए वाला पार्ट है और ये जो बी वाला पार्ट है, इसके और इसके बारे में बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो ए इज स्पोरोफाइट एंड इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्पोरोफाइट तो है, ठीक है। ए इज स्पोरोफाइट, ए जो है ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। एंड इज डिपेंडेंट ऑन बी, बी जो है ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए जो है वो स्पोरोफाइट है जो कि डिपेंडेंट होता है बी जो है ये क्या है, ये एक गैमेटोफाइट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 और ये स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर ए और बी के बारे में पूछा है, हो सकता है इस चीज़ के बारे में पूछ ले, हो सकता है इस चीज़ के बारे में पूछ ले, हो सकता है ये लीव्स के बारे में पूछ ले, राइजोइड्स, मेन एक्सिस, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट आर नॉट पार्ट ऑफ मार्केंशिया। अब इसमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से मार्केंशिया का कौन सा पार्ट नहीं है। होल्ड फास्ट जो है ये पार्ट नहीं है, राइजोइड्स पाए जाते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलस नहीं पाया जाता, गैमा कप पाया जाता है। तो ए और डी जो है ये मार्केंशिया का पार्ट नहीं है, ए और डी ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्री आरएनए जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो वायरॉइड्स में फ्री आरएनए। तो ए का क्या हुआ 2, ठीक है, ए का 2 दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। मेड काउ डिजीज किसके थ्रू कॉज होती है, प्रियोन्स के थ्रू। तो बी का क्या हो गया 3, तो यहाँ से ये भी गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आइवेनोस्की जो है ये टोबैको मोजैक डिजीज से रिलेटेड, सी का 1 हो गया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस
वी एम स्टेनले, तो डी का 4 हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी क्वेश्चंस थे, टफ तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से सही हुए होंगे। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको रीज़न को फाइंड आउट करना कि किस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने कोई सिली मिस्टेक की, क्योंकि कोई स्कोप नहीं है सिली मिस्टेक्स करने का। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।